स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और शानदार दमदार ग्लोबल संकेतों के बीच आज सुबह हम ट्रेड की कर रहे हैं शुरुआत, जहां पर कल अमेरिकी बाजारों में नए रिकॉर्ड्स लगते हुए दिखे हैं। डाउ 37,000 के ऊपर पहली बार आपको जाते हुए दिखा है। नया रिकॉर्ड डाउ ने छुआ है। 2 साल की ऊंचाई पर नैस्डैक आते हुए दिखा है। शानदार रैली आपने S&P 500 में भी बनती हुई दिखी है और जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वहां पर भी आपने 3.5% की बड़ी छलांग लगते हुए देखी है। तो बहुत ही दमदार एक्शन आपने ग्लोबल मार्केट्स में कल आते हुए देखा है और इसका पूरा श्रेय जाता है अमेरिकी फेड को। इन्होंने रेट्स नहीं बढ़ाए, ये तो सबको मालूम था, बट अगले साल 3 रेट कट्स की बात करी है। ये एक बाजार के लिए प्लेजेंट सरप्राइज आया है। एक्सपेक्ट कर रहे थे बाजार की शायद कुछ हिंट आ सकता है, बट 3 रेट कट्स अगले साल और उसके बाद 2025 में 4 और रेट कट्स की बात हो रही है। तो रेट कट का सिलसिला शुरू हो रहा है, इससे बाजार हुआ है खुश और इसलिए आप देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन ग्लोबल मार्केट्स में बनते हुए दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी देखिए, यहां पर भी आपको शानदार तेजी आते हुए दिख रही है। बड़ा उछाल गिफ्ट निफ्टी पर भी आपको इस समय आते हुए दिखेगा। 200 अंक डबल सेंचुरी लगाकर 21,250 पर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स आज सुबह भी आपको पॉजिटिविटी के संकेत दे रहे हैं। 75 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। लगभग 100 अंक ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखेंगे। जापान के बाजार में थोड़ा इंपैक्ट है क्योंकि इस डिसीजन के बाद डॉलर इंडेक्स आपका 4 महीने के निचले स्तर पर है। उसको करेंसी थोड़ा वॉलेटिलिटी से जापान के बाजार पर इंपैक्ट है, बट बाकी एशिया देखिए शानदार तेजी आ रही है। कोरिया में आपको 1.5% की उछाल आते हुए दिखेगी। बाकी एशिया के बाजारों में भी बढ़िया एक्शन बना हुआ है। आइए एक बार सुन लेते हैं कि पावल साहब ने क्या कुछ कहा है जिसकी वजह से बाजार का इतना शानदार मूड बना है। We decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. We're committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time and to keeping policy restrictive until we're confident that inflation is on a path to that objective. आइए पावेल साहब की जो कमेंट्री है उससे तो बाजार में 4 चांद लग चुके हैं। थोड़ी देर में बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे बताने के लिए कि अब आगे इसके क्या मायने हैं, बट उससे पहले नुपुर है हमारे साथ तैयार। और नुपुर, एक तरह से सेंटा रैली तो काफी समय से चल ही रही थी, नई और तेजी आ गई। रिकॉर्ड हाई पर डाउ कल बंद हुआ। बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पर डाउ बंद हुआ है। 37,000 के पार जाते हुए दिखा है, जैसे कि हमने अभी सुनाई है फेड चेयरमैन की तरफ से जो उनका रुख है वो बदलते हुए दिखा है। हॉकिश से दविश की तरफ जाते हुए दिखे, नरमी वहां पे आती हुई दिखे, जिसका इम्पैक्ट कल बाजार में हमने देखा। मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कल क्या डिसीजन में आया। वहाँ पे अब तीसरी बार लगातार जो है ब्याज दरें में कोई बदलाव नहीं किया गया, स्थिर रखी गई है और संकेत जो दिए हैं आने वाली पॉलिसीज के वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि अगले साल 3 बार ब्याज दरें घटाई जा सकती है। 0.75% का कट यहाँ पे आने की उम्मीद है और उसके बाद 2025 में देखें तो 4 बार और जो ब्याज दरें उन्हें घटाने की उम्मीद अब यहाँ पे आती हुई नजर आई है, जिसके चलते कल डाउ में 500 अंक की तेजी हमने देखी। रिकॉर्ड लेवल पे ट्रेड करते हुए नजर आया। 37,000 के पार डाउ जाते हुए दिखा। नैस्डैक में भी आपको तेजी देखी। S&P 500 पे देखें तो करीबन 1.5% का उछाल आपको वहां पे भी दिखेगा और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है रसल 2000 वो भी 3.5% ऊपर बंद होते हुए कल नजर आया। अब 90% से ज्यादा जानकारों का यही मानना है कि पहला रेट कट फर्स्ट क्वार्टर अगले साल के पहली तिमाही में ही आते हुए नजर आ सकता है। इन सब का इम्पैक्ट हमने बॉन्ड यील्ड पर भी देखा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड कल 20 बेसिस पॉइंट घिरकर 4% के पास आती हुई नजर आई। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 4 महीने के निचले स्तर पे भी आपको दिखेगी 10 साल की बॉन्ड यील्ड। डॉलर इंडेक्स भी फिसलता हुआ दिखा और 4 महीने के निचले स्तर पे डॉलर इंडेक्स भी फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बैंकिंग स्टॉक में रैली आती हुई देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका 4% ऊपर था, वेल्स फार्गो देखे तो 3% ऊपर था। रिटेल स्टॉक्स में भी कल शानदार तेजी देखने को मिली। होम डेपो 3% ऊपर आपको नजर आएगा और आज यूएसए में रिटेल सेल्स का नवंबर का डेटा भी आने वाला है, तो काफी कुछ पॉजिटिव संकेत आपको दिखेंगे। शानदार रैली कल आते हुए दिखी। सैंटा शायद वहां पे जल्दी आते हुए नजर आए, उनका गिफ्ट आते हुए दिखा। यूरोप में मिला जुला प्रदर्शन कल देखने को मिला। हमारे लिए भी पॉजिटिव है क्योंकि कच्चा तेल कल देखे तो परसों के दिन जो गिरावट थी थोड़ा संभलता हुआ नजर आया। 2% बढ़कर $74 के पास ट्रेड करता हुआ दिखा। सोना जो कल
डॉलर इंडेक्स में जो इम्पैक्ट था उसका यहाँ पे आपको एक असर आते हुए नजर आया। सोना $50 उछलकर $2050 के पास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। चांदी में भी 5% का उछाल कल देखने को मिला। बिटकॉइन इनफैक्ट 4% ऊपर कल ट्रेड करते हुए दिख रहा था और मेटल्स में भी हल्की फुल्की हरियाली ही कल देखने को मिली। तो शानदार रैली थी। डाउ रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड करता हुआ था। नैस्डैक में भी 1.5% का उछाल कल देखने मिला। सबको खुश कर दिया है पावेल साहब ने और इसलिए आप देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन बाजार में बनते हुए दिख रहा है। अक्रॉस एसेट क्लासेस कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स आए हैं। ऑफ कोर्स बॉन्ड यील्ड आपकी गिरी है और डॉलर इंडेक्स फिसला है, बट उसका एक्शन आप देखिए इक्विटी मार्केट्स में जबरदस्त दिख रहा है। शुक्रिया नुपुर ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब तो 4% के नीचे इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिख रही है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को और बाजार पर क्या इंपैक्ट होगा, चाल कैसी रहेगी। अजय बग्गा साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। बग्गा साहब गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स 9:45 बजे आपसे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस पूरे मुद्दे पर सर, बट पिछली पॉलिसी जो थी 6 हफ्ते पहले तक कमेंट्री जो फेड की तरफ से पावेल साहब की तरफ से आ रही थी, डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, अगर आगे जरूरत पड़ी तो रेट हाइक फिर से हम कर सकते हैं, ऐसी भी उन्होंने बात करी थी। और अब 6 हफ्ते बाद अगले साल 3 रेट कट्स की बात कर रही है। सडनली ये ट्विस्ट एंड टर्न कहां से आ गया? एंड ऑफ कोर्स अब आगे बाजार इसको कैसे लेंगे? 6 हफ्ते से तो ऑलरेडी रैली कर रहे हैं बाजार। जी दीप, देखें तो बाजार ने जब सितंबर में भी इनका डॉट प्लॉट आया था, इन्होंने बोला था कि 1 क्वार्टर पॉइंट शायद हमें रेट हाइक और करना पड़ेगा इस साल के अंत तक। बाजार ने कहा था कोई रेट हाइक नहीं है। और अब देखें तो 3 बारी जब पॉज में आ गए, 3 बारी रेट नहीं बढ़ाए, 3 पॉलिसी मीट्स में रेट नहीं बढ़ाए, ये ट्रेंड बन गया। तो ये रेट हाइक साइकिल खत्म हो गई जो हम पहले ही कॉल कर चुके हैं। काफी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि इस साइकिल में रेट हाइक अब नहीं होते, तो वो एक चीज हो गया कि वो खत्म हो गया। दूसरा, जब उन्होंने कहा कि आज हमने बातचीत करी कि रेट कट कब से होंगे, तो इस मीटिंग में हमने डिस्कस किया, चाहे हमारा निर्णय कोई नहीं आया, इससे बाजार ने बहुत प्रोत्साहन लिया। तीसरा जो अहम बात था कि जो 5.1 रेट दिखा रहे थे अगले साल का, सितंबर क्या इनका जो निष्कर्ष निकला था, डॉट प्लॉट जिसको कहते हैं, वो 5.1 4.6 में आ गया अगले दिसंबर के लिए, मतलब के 3 रेट कट। और मार्केट क्या बता रहा है कि 5 से 5.5 रेट कट हमें आते दिखते हैं। 1.4% यहाँ से रेट कट होते दिखता है। तो मैं मार्केट के साथ ज्यादा चाहूंगा। जो फेड फ्यूचर्स आपको दर्शा रहे हैं कि 5 से 6 रेट कट हो जाएंगे। मार्च में ही रेट कट आने की उम्मीद लगभग 60% है और मार्केट इससे बहुत तेजी से भागा। और दूसरी बात जो है दीप, तो एक फेड डविश था और ये सब कंट्री आई। दूसरा है $6 ट्रिलियन आपके मनी मार्केट फंड्स में बैठे हुए हैं। अब वो पैसा आपको हर हफ्ते जब लगाने आप जाएंगे तो कम रेट मिलेंगे। तेजी से वो पैसा या बॉन्ड्स में आएगा या स्टॉक मार्केट में आना शुरू करेगा वापस। इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज आएंगे, डॉलर से फ्लो निकलेंगे, इमर्जिंग मार्केट करेंसी में निकलेंगे। तो एक क्लासिकल एक सेटअप हो रहा है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। और इमर्जिंग मार्केट्स में ओके, बढ़िया सेटअप हो रहा है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और आगे जाकर ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है। थोड़ा फोन कट गया बग्गा साहब से, बट फिक्र मत करिए, 9:45 बजे हमारे साथ फिर से जुड़िए और बग्गा साहब से पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। अनिल जी भी हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। आइए अनिल जी से भी समझते हैं कि इस फेड के फैसले एंड हमारे बाजार के लिए क्या इंपैक्ट हो सकता है। गुड मॉर्निंग सर। एक तरह से कह सकते हैं क्रिसमस कम्स अर्ली। सैंटा रैली वैसे तो पिछले 6 हफ्तों से चल रही है, बट ये जो फेड का पिवट हुआ है, हॉकिश से सीधा डविश हो गए, 3 रेट कट्स की बात कर रहे हैं अगले साल, ये कितना अहम है एंड ऑफ कोर्स बाजार पर आगे इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है? गुड मॉर्निंग दीप। और देखिए ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। देखिए फेड अच्छा बोलेगा इसका तो मुझे पूरा अंदाजा था, लेकिन इतना अच्छा बोलेगा उसका अंदाजा नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि पोज ले लेंगे और सोचेंगे इस साल में, अगले साल में रेट कट के बारे में। अगर इतना भी बोल देता तो काफी था, लेकिन उसके सामने बहुत ही एग्रेसिवली रुख दिया है, कहा कि हम 1% ब्याज दरें घटाने के लिए तैयार है अगले साल में। तो आई थिंक कि किसी की भी आपके हमारी मार्केट के किसी भी एक्सपर्ट की उम्मीद से कहीं बेहतर कमेंट्री फेड की तरफ चाहिए। इसका फायदा ग्लोबल मार्केट को मिल रहा है, मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पिछले 4 दिन से लगातार अमेरिकी बाजार बड़ी इवेंट के पहले मजबूत है, हम मजबूत है। कल देखे किस तरह की शार्प और
बेहतरीन रिकवरी निचले स्तर से आई है। तेजी का ट्रेंड है और अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए, डटे रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल भी हड़बड़ी में कुछ बेचना नहीं है, छोटे मोटे करेक्शन में। इसलिए कल भी आपको बोल रहा था कि दिन के दौरान लोगों की आदत होगी कि घंटे 2 घंटे भी लाल निशान में बाजार को देखना नहीं चाहते हैं, बट ठीक है, जो पेशेंस के साथ होल्ड करके रहेगा वो पैसा बनाएगा। और आज बड़ा दिन बनेगा भारतीय बाजारों के लिए, जहाँ फिर से एक नया इतिहास आप बनते हुए देखेंगे। लाइफ टाइम हाई बनाने की तैयारी बाजार की है। सपोर्ट बता दूं मैं आपको आज के लिए जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर है, कल का लो 20,775 से 20,850, ये आज के लिए मजबूत सपोर्ट है। इनफेक्ट आज तो आपको पता ही है लाल निशान में भी जाने की संभावना नहीं के बराबर है। और ऊपर में 21,050, 21,037 के आसपास का हमने हाई बनाया है परसों, उसको पार निकल के हम खुलेंगे। तो ऐसे में 21,050 के ऊपर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में है, उसमें आपको अपनी तेजी की पोजीशन बनाए रखना है, स्टॉक को ट्रेल करते चलना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 46,900 47,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की रेंज आज 47,450 47,575 की है। इस रेंज में आप खुलेंगे और खुलने के बाद 47,600 को पार करने के बाद आप बैंक निफ्टी में भी ब्लू स्काई जोन में चले जाएंगे। सो बिल्कुल तेजी के ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। दीप आज के लिए बैंक्स, मेटल्स वगैरह ये जो सेक्टर है ये अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन रहेगा। तो आपको जो पसंद आए, जो समझ में आए, वहां पर आप खरीदारी करके बने रहें। बिल्कुल, तो जो समझ में आए, जहां समझ में आए खरीदारी करिए, बट बाजार का मूड माहौल बढ़िया रहेगा। शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। ऑफकोर्स 8 बजे अनिल जी से पूरा डेटा और आगे के इंप्लीकेशन समझेंगे बारीकियों से, इस पूरी फेड पॉलिसी और हमारे बाजार के इंप्लीकेशंस का एनालिसिस भी करेंगे। फिलहाल जैसा अनिल जी ने कहा 21,050 के ऊपर निफ्टी के लिए आपके लिए ब्लू स्काई जोन बनता है। सपोर्ट रेंज 20,775 से 20,850 की आपके लिए आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी पर भी रखिए नजर, वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। यहां पर आपके लिए 46,947,000 का बढ़िया सपोर्ट है और फिर 47,450 से 47,575 के लेवल्स और उसके ऊपर भी जाने की पूरी संभावना है। आइए फिर खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स में एक्शन मिलेगा ये भी जान लेते हैं। अरमान है तैयार। मॉर्निंग अरमान, बताइए खबरों का कहां एक्शन है? गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो WPI नवंबर का वो आता हुआ दिखेगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहां पर बोर्ड बैठक में QIP के इश्यू प्राइस पर विचार किया जाएगा। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी बोर्ड बैठक में QIP के इश्यू प्राइस पर विचार किया जाएगा। जिंदाल सो और अनंतराज, यहाँ पर दोनों में बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। EMS इनका 50% का IPO का एंकर लॉक इन वो खत्म होगा 90 दिन का। वेल्सपन इंडिया, इनका नाम चेंज बदल कर वेल्सपन लिविंग हो जाएगा। एक्स डेट है हिंदुस्तान जिंक में, जहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है 6 का। IPO अपडेट्स में आइनॉक्स इंडिया आज से खुलेगा IPO, आज से 18 दिसंबर तक खुला रहेगा IPO। प्राइस बैंड 627 से 660 का है। लॉट साइज की बात करें 22 शेयर्स हैं और अगर अब कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 438 करोड़ जुटाए हैं। इशू साइज की अगर आप बात करें तो 1459 करोड़ का है, जिसमें अगर आप OFS देखें तो वो 400 करोड़ का है। SBI फंड, ICICI प्रू, HDFC अबू धाबी, गोल्डमैन और कई सारे नाम जो यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आज डे 2 है। डे 1 के अपडेट में ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 1.5 टाइम्स आता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 2 गुना, QIB 57%, NII की बात करें तो लगभग 1.7 टाइम्स। डोम्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो डे 1 का अपडेट है कुल मिला के 5.7 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 19 गुना, QIB का 6% और NII का लगभग 8 गुना के आसपास जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पर कंपनी में ब्लॉक डील संभव है। प्राइवेट इक्विटी फर्म बॉबक पिंकस जो है हिस्सेदारी बेचेगी। फ्लोर प्राइस 535 प्रति शेयर का, जो कि मौजूदा भाव से 4.6% डिस्काउंट पर है। और वाबक की बात करें तो वो लगभग 9.25% ब्लॉक डील के जरिए बेच सकती है। वेदांता 18 दिसंबर को बोर्ड बैठक में सेकेंड इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। उसी के साथ साथ वेदांता रिसोर्सेज ने अगले 3 साल में मैच्योर होने वाले लगभग $3.8 बिलियन के रीपेमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए लायबिलिटीज मैनेजमेंट एक्सरसाइज लॉन्च की है। IRCTC, यहाँ पर कंपनी पूरे भारत में गैर रेलवे कैटरिंग कारोबार में विस्तार करेगी और निकट भविष्य में 15 और कैटरिंग यूनिट सेटअप करेगी। NBCC, यहाँ पर कंपनी को नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। डिफेंस स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए लगभग 6400 रॉकेट खरीदने के लिए 2800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साउथ इंडियन बैंक की शुरुआती जांच के दौरान एक कर्मचारी द्वारा एक शाखा में कुछ धोखेधड़ी के मामले सामने आए। उसमें बैंक ने कल प्रिलिमिनरी जो
इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है आरबीआई को वो सबमिट करी है और शुरुआती जांच में वहां पर दिक्कत आती हुई दिखी है। और बल्क और ब्लॉक डील्स के हिसाब से एक्सिस बैंक, जहां पे सेलर बैन कैपिटल ने लगभग 3.34 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचे और कुछ बढ़िया फंड से खरीदारी भी करी है। तो एक्सिस बैंक पर आज रखिएगा नजर। इसके साथ ही और भी काफी स्टॉक्स हैं जहां पर है फोकस। आइए, आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी साहब हमारे साथ तैयार हैं आज अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बताने के लिए। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग। आज तो वैसे पूरा बाजार ही बढ़िया लग रहा है, बट आपके लिहाज से कौन सी ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस होंगी सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। मेरी तरफ से जो 2 पिक्स है वो थोड़ी पोजिशनल रहेगी। यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 2 काउंटर वो है। पहला IDFC फर्स्ट बैंक 87 के आसपास क्लोज हुआ है। 82 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है। अपसाइड टारगेट 97 का रहेगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है पतंजलि फूड्स। अच्छा खासा मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था, फिर उसने ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है। पतंजलि फूड्स को खरीदना है 1550 के आसपास। स्टॉप लॉस है 1450 का, 1450 का, टारगेट 1750 का। तो 2 काउंटर्स हैं, एक कैश कॉल पतंजलि फूड्स और दूसरा आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक 97 के टारगेट के लिए वहां पर कर सकते हैं आप खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। 3 बार फेड रेट कट्स के गाइडेंस के बाद बाजार में जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। कमोडिटी मार्केट पर इसके क्या इंपैक्ट होंगे, आइए जानते हैं HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता के साथ। अनुज, गुड मॉर्निंग। गोल्ड पर ही राय लेना चाहूंगा। कल $50 का जंप आया। डॉलर इंडेक्स हमने देखा 4 महीने के निचले स्तर पर है, आगे अब क्या होगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, FOMC का जो स्टेटमेंट आया है, इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं और आगे इंटरेस्ट रेट कट सकते हैं, मोर डीपर कट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 4 महीने के लो लेवल पर है और गोल्ड में काफी अच्छा जंप हमने देखा। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गोल्ड सिल्वर में वैसा ही ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि बायस पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए और हमें लगता है कि गोल्ड अगर खरीदारी करें 61,100 के आसपास तो स्टॉप लॉस 60,800 का लगा है। टारगेट हमें लग रहा है 61,600 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी की ही सलाह रहेगी। यहाँ पर अच्छे लेवल्स आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जुड़ने के लिए और राय देने के लिए। यहाँ से एक बड़ी मूव एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। आइए शो का समापन करें उससे पहले हुनासा यहाँ पर रखिएगा नजर। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। वैसे तो इनका व्यू न्यूट्रल है, बट टारगेट ये 425 रुपए का दे रहे हैं, तो करंट लेवल से करीब 40 रुपए की अपसाइड हुनासा में आपको आती हुई दिख सकती है। यह है JP मॉर्गन की राय। पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।